गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम इससे पहले मौद्रिक नीति क्या है और उसके लक्ष्य क्या है पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे कि मौद्रिक नीति के साधन कौन कौन से हैं। टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो मौद्रिक नीति में जो हम रिजर्व बैंक है उसके तहत दो तरीक़ों से वह साख को नियंत्रित करती है। एक तरीका है मात्रात्मक उपाय और दूसरा साख नियंत्रण का उपाय गुणात्मक अथवा चयनात्मक उपाय। तो मात्रात्मक उपाय के अंतर्गत जो उपाय आते हैं वह है बैंक दर, बैंक रेट, खुले बाजार की किराए, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, नगद आरक्षित अनुपात CRR, वैधानिक तरलता अनुपात SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट। ये सभी जो हैं ये मात्रात्मक उपाय है, एक साथ पूरी अर्थव्यवस्था पे लागू होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बैंक रेट। बैंक रेट में यह ब्याज की वह दर है जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को दीर्घकालीन ऋण देता है। तो इसमें लॉन्ग टर्म के लिए वाणिज्य बैंकों को केंद्रीय बैंक से ऋण मिलता है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए रिजर्व बैंक ब्याज दर को बढ़ा देता है। इससे वाणिज्य बैंकों को उपलब्ध साख महंगी हो जाती है, अतः यह बैंक भी अपने ऋण देने की ब्याज की दरें बढ़ा देते हैं। इससे एक तरफ लोग ऋण कम लेते हैं तथा दूसरी तरफ ऊंचे ब्याज के लालच में लोग अपनी बचत को बैंकों में जमा करके बैंकों में अपनी जमाएं बढ़ा देते हैं। इससे बाजार में साख की उपलब्धता कम हो जाती है और लोगों की क्रय करने की क्षमता सीमित हो जाती है। इससे मुद्रास्फीति पर नियंत्रण लगता है। अब हम देख सकते हैं कि इस ईयर में क्या क्या बैंक रेट रही है और जुलाई 2020 में जो बैंक रेट है वो 4.25 रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस, खुले बाजार किराए। खुले बाजार किराए रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का बहुत ही सक्रिय व प्रभावी एक टूल है। रिजर्व बैंक अपनी मौद्रिक नीति के क्रियान्वयन के लिए समय समय पर सरकारी प्रतिभूतियों का, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का क्रय विक्रय करती रहती है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए रिजर्व बैंक सरकारी प्रतिभूतियों को बाजार में बेचना आरंभ कर देता है, जिसे वाणिज्य बैंक खरीदते हैं। इससे वाणिज्य बैंकों के पास नकद की मात्रा घट जाती है और इन बैंकों की साख देने की क्षमता सीमित हो जाती है। इससे मुद्रास्फीति पर नियंत्रण लगता है। मुद्रा अपस्फीति की स्थिति में रिजर्व बैंक सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद करके बाजार में साख की मात्रा बढ़ा देता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि गवर्नमेंट प्रतिभूतियों को क्रय विक्रय करके गवर्नमेंट है जो साख का, RBI है जो साख का नियंत्रण करती है। नेक्स्ट है नगद आरक्षण अनुपात CRR, कैश रिजर्व रेशियो। प्रत्येक वाणिज्य बैंक को अपनी शुद्ध मांग व समस्त जमाओं, मतलब मांग जमा और उनकी समय जमाओं, शुद्ध मांग जमा होंगी और उनकी जो कि समय जमाओं, टाइम डिपॉजिट जो होंगे का एक निश्चित प्रतिशत नगद, निश्चित जो उनका कोई प्रतिशत होगा वो नगद के रूप में रिजर्व बैंक के पास रखना पड़ता है। अपनी मौद्रिक नीति के तहत रिजर्व बैंक इस अनुपात में परिवर्तन करता रहता है। मुद्रास्फीति की स्थिति में रिजर्व बैंक इस अनुपात को बढ़ा देता है, जिससे बैंकों के पास नकदी की कमी हो जाती है और उनके ऋण देने की क्षमता सीमित हो जाती है। इससे मुद्रास्फीति पर अंकुश लगता है। मुद्रा अपस्फीति की स्थिति में इस अनुपात को कम कर दिया जाता है और जुलाई 2020 में हम देख सकते हैं ये जो अनुपात था वह 3% था। इससे पहले ये 4 चलता आ रहा था और मार्च 2020 से इसको हमने 3% जो है RBI ने कर रखा है। नेक्स्ट हम देखते हैं वह है SLR, वैधानिक तरलता अनुपात। प्रत्येक वाणिज्य बैंक को अपनी शुद्ध मांग जमाओं व अवधि जमाओं या समय जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत
तरल संपत्तियों के रूप में रखना आवश्यक है। यह तरल परिसंपत्तियां मुख्यतः सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में होती हैं। मुद्रास्फीति की स्थिति में रिजर्व बैंक इस अनुपात को बढ़ा देता है, जिससे बैंकों के पास नकदी कमी हो जाती है और ऋण देने की क्षमता सीमित हो जाती है। इससे मुद्रास्फीति पर नियंत्रण लगता है। मुद्रा अपस्फीति की स्थिति में इस अनुपात को कम कर दिया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रेपो रेट। ब्याज की वह दर जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंक को एक निश्चित अवधि सामान्यतः एक दिन के लिए, ये अल्पकाल के होता है। जैसे हमने पढ़ा बैंक रेट है वो दीर्घकालीन होता है, लेकिन रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट ये दोनों ही अल्पकाल के लिए होते हैं। सामान्यतः एक दिन के लिए मान्य प्रतिभूतियों के बदले अल्पकालीन ऋण देता है। तो मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि ब्याज की वह दर जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को सामान्यतः एक निश्चित अवधि मान्य प्रतिभूतियों के बदले अल्पकालीन देता है। उल्लेखनीय है कि वाणिज्य जो बैंक हैं अपनी रेपो क्रियाओं के लिए जरूरी सरकारी प्रतिभूतियों के लिए उन प्रतिभूतियों का उपयोग नहीं करता जो उनके द्वारा अपने SLR दायित्वों के लिए अनिवार्य रूप से रखी जाती है। अतः रेपो क्रियाओं के लिए इन बैंकों को SLR के लिए रखी गई प्रतिभूतियों के अतिरिक्त प्रतिभूतियां जुटाना आवश्यक है। रिजर्व बैंक ने अक्टूबर 2013 एवं जून 2014 से क्रमशः अवधि रेपो टर्म रेपो 14 दिन तक व अवधि रेपो 56 दिन तक की प्रक्रियाएं भी आरंभ की हैं। अब मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए रिजर्व बैंक रेपो रेट को बढ़ा देता है। इससे बैंकों द्वारा ऋण लेने की क्षमता सीमित होती है और जिससे इनकी ऋण देने की क्षमता भी सीमित हो जाती है। इसके विपरीत मुद्रा अपस्फीति की स्थिति में रेपो रेट घटा दिया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वह, अब इसे हम टेबल में देख सकते हैं कि जो रेपो रेट रहा है वो 4% रहा है जुलाई 2020 तक। नेक्स्ट है रिवर्स रेपो रेट। ब्याज की वह दर जिस पर रिजर्व बैंक सरकारी प्रतिभूतियों के बदले एक निश्चित अवधि के लिए वाणिज्य बैंकों से ऋण लेता है। इसमें उल्टा है, इसमें रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों से लेगा, इसलिए इसमें रिजर्व रेपो रेट कहा गया है और वही एक अल्पकाल के लिए लागू होता है। इस प्रक्रिया के तहत रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियां इस वायदे के साथ बेचता है कि वह तय तिथि को ऐसी प्रतिभूतियां पुनः खरीद लेगा। वाणिज्य बैंक प्राय उनके पास अल्पावधि के लिए उपलब्ध नगद आधिक्य कैश सरप्लस को रिजर्व रेपो के अंतर्गत रिजर्व बैंक में जमा करके अपनी आमदनी ब्याज कमा कर बढ़ाते हैं। मुद्रास्फीति की स्थिति में रिजर्व बैंक रिजर्व रेपो रेट को बढ़ा देता है, जिससे वाणिज्यिक बैंक अपने नगद आधिक्य को रिजर्व बैंक में जमा करके सरकारी प्रतिभूतियों का एक निश्चित अवधि के लिए खरीद लेती हैं और ब्याज की आमदनी प्राप्त करती हैं। इससे बाजार में मुद्रा की पूर्ति घट जाती है जो मुद्रास्फीति को नियंत्रण में सहायक रहती है। नेक्स्ट हम देखते हैं सीमांत नियमित सुविधा, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और MSF इसे शॉर्ट बोलते हैं। रिजर्व बैंक ने अपनी मौद्रिक नीति के तहत MSF की शुरुआत मई 2011 से की है। इस सुविधा के तहत वाणिज्य बैंक सरकारी प्रतिभूतियों के बदले अल्पकाल सामान्यतः एक दिन के लिए अपनी शुद्ध मांग व समस्त दायित्वों के 2% तक ऋण ले सकते हैं, जो 1 करोड़ रुपए से कम का नहीं हो सकता। लगभग ये रेपो रेट के अनुसार इसकी एक प्रक्रिया है, लेकिन फिर भी इसमें 2 अंतर हैं। रेपो रेट की तरह ही क्योंकि भी अल्पकाल के लिए है, लेकिन 2 अंतर इसमें है कि रेपो रेट की तुलना में MSF के तहत ब्याज दर ऊंची होती है और आजकल जो है 2017-18 से MSF के तहत ब्याज दर जो होती है वो बैंक दर के बराबर ही रखी जाती है। MSF के तहत बैंक SLR दायित्वों के लिए रखी सरकारी प्रतिभूतियों का उपयोग कर सकती है। उसे SLR के दायित्वों के लिए SLR के दायित्व से अधिक सरकारी प्रतिभूतियां जुटाने की जरूरत नहीं होती। इसके विपरीत रेपो व्यवहारों के लिए कोई बैंक अपने SLR के लिए रखी आवश्यक सरकारी प्रतिभूतियों का उपयोग नहीं कर सकती। मुद्रास्फीति की स्थिति में रिजर्व बैंक MSF के तहत ऋणों पर ब्याज दर बढ़ा देता है, जिससे वाणिज्य बैंक
कम ऋण ले सकते हैं व साख की मात्रा भी कम हो जाती है। तो इस प्रकार आज हमने पढ़े साख नियंत्रण के मौद्रिक नीति के अंतर्गत साख नियंत्रण के मात्रात्मक उपाय।